हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको शादी के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो कि लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। अच्छा, ये जो शास्त्र होते हैं हमारे, रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, इसके बारे में हमारी मान्यता ये होती है, मेरी भी पहले यही थी, कि ये सब चीजें बुढ़ापे में करने की है। जब इंसान जो है वो सब काम से निपट जाए, जब फ्री हो जाए, तब ये चीजें पढ़ने की है। लेकिन जब अभी मैं इन चीजों को पढ़ रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इनको समय से पढ़ते हैं और जो लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे किसी ग्रंथ में लिखा है, यत्रस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब ये बात अगर मैंने समय रहते पढ़ ली तो मैं मेरी जो माताजी है उनकी भी पूजा करूंगा, उनका भी सम्मान करूंगा, मेरी बहन है उसका भी सम्मान करूंगा, पत्नी का भी सम्मान करूंगा, और अगर मेरी बेटी है तो मैं उसका भी सम्मान करूंगा। लेकिन ये तब करूंगा जब मैं इसको समय से पढ़ लूंगा। अब इसको मैं पढ़ रहा हूं किसी ग्रंथ में, जब मेरी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूंगा इसको पढ़ के? समझ रहे हो आप? ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी है ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जो जीवन हमको मिला है, इसलिए नहीं है कि पहले तो हम पूरा जीवन कुछ भी करके निकाल दें, है ना। गलत कर्म, उल्टे सीधे कर्म, किसी के सामने सामने बोल देना, किसी को कुछ नहीं समझना, किसी के साथ कैसा बर्ताव करना, ये सब करके हम पूरा जीवन निकाल रहे हैं। पैसा भी बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, क्योंकि पैसे कैसे बहुत सरल तरीके से आए वो सब भी इसमें लिखा है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब प्रातःकाल उठते थे तो अपने माता पिता गुरु जी के चरण छूते थे। इससे क्या होता था? इससे आशीर्वाद मिलता था, और उनका काम जो है, उनके अंदर उससे विवेक की जागृति होती थी। और जिसके अंदर विवेक होता है वो अपने सही काम बहुत अच्छे तरीके से, सभी काम अच्छे से करता है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको चिड़चिड़ापन नहीं होता है। अब ये चीज हम पढ़ रहे हैं बुढ़ापे में, जब न तो माता बची, न पिता बचे, न गुरु जी बचे। अब इसको पढ़ के भी क्या कर लेंगे? तो इनको पढ़ना नहीं है, ये हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए होते हैं। वैसे ही गरुड़ पुराण के बारे में आपने क्या सुना होगा कि गरुड़ पुराण जो है ये तो मरते समय पढ़ते हैं। जब इंसान ये दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद में सुनाई जाती है, वहां पर उस परिवार में दूसरे लोगों को बैठ के सुनाई जाती है गरुड़ पुराण, और वो भी थोड़ी बहुत देर का शॉर्ट में निपटा के फ्री कर देते हैं। और लोगों को वहां पे भी वैसे जल्दी होती है जाने की। जैसे इस संसार में सत्य क्या है? तो सत्य है राम नाम। ये इंसान को कब बताया जाएगा पता है? जब वो इंसान सुनने लायक नहीं रहेगा, जब वो इंसान जो है वो शमशान में पहुंच गया, अब वो उसको सुनाई देता नहीं है क्योंकि वो तो पड़ा है, और अब लोग उसको ले जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं उसको, हेलो भैया जी, वो हम बोल रहे थे कि वो राम नाम सत्य है। वो जो आदमी है जो मर गया वो बोल रहा है, क्या बोल रहे भाई साहब? बोले वो हम बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। तो ये बात पहले बतानी थी, हैं? इतने पूरा जीवन मेरा निकल गया तो उसमें तो आप बता रहे थे कि भैया तुम क्या करते हो, है ना, तुम्हारे लड़का कितने हैं, कितनी लड़कियां हैं, है ना, ये सब चीजें, तुमने घर बनाया कि नहीं बनाया, तुम्हारा गाड़ी ली कि नहीं ली। तुमने उस समय तो कभी कहा नहीं मेरे से आके, है ना, कि राम नाम सत्य है। तो दुनिया ऐसी है, आपको काम की बातें तब बताती है जब आप सुन नहीं पाते हो। जैसे गरुड़ पुराण तब सुनाई जाएगी जब आप होंगे ही नहीं इस दुनिया में। तो इसको अपने समय से पढ़ो, सही समय पे से पढ़ो। मैं अभी घूमने गया था कुछ समय पहले, तो मेरे को वहाँ एक दुकान पे दिखी, तो मैंने कहा ये इतनी बड़ी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो जब मैंने इसको लिया, घर लेके आया मैं, और इसको मैंने जब इसका कंटेंट पढ़ा तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है। इसमें आचार कांड है, इसमें जो है धर्म कांड है, प्रेत कल्प है, और उसी में शादी के बारे में लिखा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या जीवन में नहीं करना चाहिए, मतलब जिससे आपके जीवन में समस्या नहीं आए। तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं, ये समय से पढ़ने की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो गरुड़ पुराण में शादी के बारे में लिखा हुआ है कि जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद में फिर उसका जन्म होता है, तो पूर्व जन्म के जो उसके ऋणानुबंध होते हैं, है ना, जो भी उसके ऋण हैं, किसी व्यक्ति से कुछ लेना, पैसा हो गया, किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, तो ये जो भी लेना देना होता है, तो उस जब वो जन्म लेता है तो उस समय उसकी ललाट रेखा जो होती है ना, वहां पे 4 चीजें लिखी जाती है।
ये सब गरुड़ पुराण से बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। जो कि अटल होती है, जो कभी बदल नहीं सकती, उसमें एक होता है जन्म, दूसरा होता है उसकी मृत्यु का समय, फिर वो योग कुछ भी बने, किसी भी माध्यम से बने, समय फिक्स होता है ना। कई बार हम कहते हैं कि यार ये आदमी जो है ये नहीं करता तो बच जाता, वो नहीं करता, सब बेकार की बात है। जिसका जो समय है और जिस तरीके से मृत्यु होना होती है उसकी हो जाती है। माता पिता कौन होगा और जीवन साथी, तो ये चारों चीजें जो होती है ये उसकी ललाट रेखा जो होती है उस पर लिखी जाती है, जो कि अटल होती है। और ये जो शादी होती है ये हमारा कार्मिक डेट होता है। अब कार्मिक डेट का मतलब क्या होता है? कार्मिक डेट का मतलब ये होता है कि हिंदी में बोले तो ऋणानुबंध, जिसको हम बोलते हैं पुराना हिसाब किताब। अब पुराने हिसाब किताब में मान लो किसी को धोखा दिया, अब वही व्यक्ति आपको धोखा देगा तो वो आपके घर में ही आके आपको धोखा देगा। किसी को आपने बड़ा परेशान किया, वही व्यक्ति आपके, क्योंकि घर से बढ़िया और जगह कुछ हो नहीं सकती। किसी के आपने पैसे खा लिए, उसको पैसे वापस नहीं चुकाए, तो वो इंसान फिर आपके घर में आके फिर आपसे खर्चा कराएगा। आप बोलोगे बहुत खर्चा करती है ये। और वैसे ही अगर आपने किसी को प्रेम दिया या बहुत सेवा दी, तो फिर वो इंसान आपके घर में आके, आपकी पत्नी रूप में आके और आपकी सेवा करता है। तो ये ऋणानुबंध होते हैं। तो इसीलिए शादी के बारे में जो लोग बहुत ज्यादा विचार करते हैं, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण से लिया है। जन्म से पहले का संबंध जो भी होता है, मनुष्य का जन्म अचानक या संयोग से नहीं होता है, बल्कि यह उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है। पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना होती है, उसके बाद आपका शरीर बनता है। मतलब पूर्व जन्म में जो भी आपसे कर्म बने हैं, उस कर्म के अनुसार पहले प्रारब्ध बनता है, उसके अनुसार फिर इसके माता पिता कैसे होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे, कौन से देश में जन्म लेगा, कौन से शहर में जन्म लेगा, वहां उसको क्या फेस करना होगा, ये सब तय होता है। तो मनुष्य का जन्म अचानक या ऐसे ही नहीं हो जाता है ना, बल्कि यह उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है। आत्मा अपने पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों और कर्मों के आधार पर ही नए परिवार और जीवन साथी का चुनाव करती है। पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते, जो अधूरे रिश्ते हो जाते हैं या अपने कर्म होते हैं, उनके आधार पर होता है। जिससे आपकी शादी होती है उससे आपका कोई न कोई संबंध पिछले जन्म से हमेशा जुड़ा होता है। ठीक है, प्रेम का संबंध हो सकता है, लड़ाई का संबंध हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है आपका। ये प्रेत खंड में लिखा है कि विवाह केवल इस जन्म की पसंद नहीं है, बल्कि यह कर्म का बंधन है। कई बार हमको लगता है कि भैया ये लड़की तो हमने पसंद करी है ना, मेरे सपनों में आई थी मेरी प्रेमिका और मैंने इससे जो है प्रेम विवाह किया। आप कुछ नहीं करते हैं, ये सब प्रकृति का खेल होता है, आप समझ नहीं पाते हैं आपको मिलाने का। समझ गए? प्रकृति जो है इसको बढ़िया तैयार करके आपके सामने भेजती है, फिर आपको प्यार भी वही करवा देती है, फिर आप इसके पीछे भी घूमते हैं, फिर इसके घर वाले मना करते हैं, आपके घर वाले मना करते हैं, आप बहुत कलेश करते हैं, परेशान हो जाते हैं और आखिरी में इससे शादी कर लेते हैं और आपको लगता है कि हो गई प्यार की जीत। प्यार की जीत नहीं हो गई, ये सब प्रकृति का खेल होता है, वो बेटी बेटी हंसती है ऊपर, है ना। और इस तरीके से कोई भी किसी भी माध्यम से, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे किसी भी प्रकार का विवाह हो, सब ऋणानुबंधी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर प्रेम विवाह करें कि हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, सब अपने आप होता है। पुराने ऋण लेना देना चुकाने के लिए, अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए, या पिछले जन्म के प्रेम या विरोध को संतुलित करने के लिए विवाह होता है। तो इसीलिए यह मत सोचना कि मैंने लड़की पसंद करी या मैंने ठुकरा दी या मैंने ये किया। हम कुछ नहीं करते हैं, प्रकृति की योजना के अनुसार ऐसी सेटिंग बैठती है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है ना ये ऊपर से है। आप कहाँ मना करोगे, कहाँ हाँ करोगे, कहाँ आप प्रेम करोगे, है ना, वो सब चीजें प्रकृति तय करती है, हम तय नहीं करते हैं, हम बस खेलते रहते हैं। अच्छा, प्रकृति क्यों तय करती है? प्रकृति को मजा आ रहा है? नहीं, हमारे पूर्व कर्म अनुसार। मेरा अगर इस इंसान से इस जन्म में जुड़ना है पूर्व कर्म के अनुसार, तो ये कैसे भी करके कहीं शादी में मिल जाएगा, या हो सकता है घर वाले ढूंढ के ले आएंगे इसको, है ना, कैसे भी करके ये आपसे मिल जाएगा, ये बात होती है। तो इसीलिए इस चक्कर में मत रहना कि भैया कि हाँ मैंने भी प्यार किया है, आपने नहीं किया है। वो प्रकृति करवा देती है, वही लड़वा भी देती है जब लड़ना होता है, वही कलेश भी करवा देती है जब करना होता है, क्योंकि सब कुछ ऋणानुबंध होते हैं। जो भी हो रहा है, आप जो भी महसूस करते हैं किसी व्यक्ति को लेके, अच्छा या बुरा, जो भी, मान लो सामने वाले ने ये नहीं किया, सामने वाले ने वो नहीं किया, है ना, ये सब लिखा होता है, ये सब महसूस करना होता है, ये हमारे कर्म अनुसार होता है। बाकी सब माया है, जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, सब माया होती है।
कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए अब सीखने को ये मिलता है कि कर्म अच्छे करो, और अगर ये जानना है कि कौन से कर्म करें अच्छे या बुरे, तो गरुड़ पुराण पढ़ो समय से, है ना, रामचरितमानस पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि ये सब चीजें आपको समय रहते पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल के, अच्छा भी लगेगा आपको, और बहुत सारे गलत कर्म करने से भी हम बच जाते हैं। ठीक है जी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वो लोग जो शादी की बड़ी चिंता करते हैं, चिंता नहीं करना है, क्योंकि होई है वही जो राम रचि राखा, तो क्यों करी तरक बढ़ावे शाखा, पहले से लिखा हुआ है ना। पहले से जहां होना है वहीं जाओगे आप, घूम फिर के, कितना ही चाहे आप परेशान हो जाओ, चाहे आप कितना ही सोच लो पता नहीं कैसा मिलेगा क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा सोचने से। जिसके बारे में सोचना है, अपने काम के बारे में, उसके बारे में सोचो। ये सब चीजें तो पहले से, 4 चीजें पहले से लिखी होती है, जन्म, मृत्यु, माता पिता और शादी किससे होगी। इसके बारे में आप भले कितना ही विचार कर लो, कुछ नहीं, ये दरवाजा खोल के आपके सामने से आ जाएगा रिश्ता, ये आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा। आपकी बुद्धि ऐसी कर देगी, भले आप कह दो कि सर फिर तो एक काम करें, हम घर पे बैठे रहें, बैठे रहो, ऐसा कुछ होगा, प्रकृति ऐसा खेल रचाएगी कि आपको एकदम से आएगा कि चलो इन सर के क्या चक्कर में पड़े, देख के आ जाते हैं, नहीं तो इनके चक्कर में कुंवारे रह जाएंगे। तो फिर आप उठ के चले जाओगे, प्रकृति पहुंचा देगी आपको, काम भी करवा लेगी। तो चिंता करने की इस बारे में कोई जरूरत नहीं है, जब होना होगी अपने आप योग बनेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण।